CHS 2026 का फॉर्म कब आएगा? यही सवाल है। दिन भर मुझे कमेंट्स में दिखता है, मैं लाइव क्लास लेता हूँ वहां दिखता है, आशुतोष सर की क्लास देखता हूँ वहां दिखता है, ठीक है, नीतीश सर की क्लास देखता हूँ वहां पर दिखता है। तो बेटा फॉर्म कब आएगा इसका मैं तुमको सिर्फ एक शब्द में आंसर दूंगा, वसंत पंचमी। डेट याद कर लो। वसंत पंचमी के बाद या उससे एक दिन पहले या उसी सप्ताह में उसी वीक में सेंट्रल हिंदू स्कूल 2026 का फॉर्म आ जाएगा। कहां पर आएगा? bhuonline.in इस वेबसाइट पर आएगा। ठीक है, वेबसाइट बता दिया, फॉर्म कब आएगा तब बता दिया। एग्जाम कब होगा? एग्जाम बेटा अप्रैल के आखिरी सप्ताह में, ठीक है, 24, 25, 30, ठीक है, इस बीच में, या मई के पहले सप्ताह में, ठीक है, 10 मई तक, 11 मई तक, ठीक है। पिछले साल 2025 में थोड़ा सा लेट हुआ था एग्जाम, बट नॉर्मली अप्रैल के लास्ट वीक में ही एग्जाम हो जाता है। तो फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, दोनों चीजें मैंने बता दी। अब थोड़ी सी और बातें सुनो। सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। देखो बेटा, ड्रीम स्कूल है, ठीक है, डेफिनेटली ड्रीम स्कूल है, ठीक है। मैंने वहां से पढ़ाई की, आशुतोष सर ने वहां से पढ़ाई की। और पढ़ने का बेटा सिर्फ यही फायदा नहीं है कि वो अच्छा स्कूल है, रेप्यूटेड स्कूल है, स्कूल की अपनी एक लेगेसी है, ठीक है। लेगेसी समझते हो? मैं कहीं पर भी जाता हूँ आज के टाइम पे, ठीक है, मैं दिल्ली गया था, ठीक है, मेरी बुक लॉन्च हुई थी, मैं वहां के लिए गया था इवेंट के लिए। प्रगति मैदान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में मेरी अपनी बुक लॉन्च हुई थी। कभी उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। वहां पर मुझे एक बहुत ही सीनियर लर्नड पर्सन मिले, उनसे मेरी बातें हुई 5-10 मिनट तक, ठीक है, सर करके मैं उनको एड्रेस कर रहा था। और फिर फाइनली उन्होंने पूछा कि कहाँ से पढ़े हो, मैंने बता दिया सर सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस से, ठीक है। एंड ही वॉज स्माइलिंग, ठीक है, उनके चेहरे मुस्कान आ गई। तो बोले यार तब तो तुम मेरे एल्मा मैटर से ही पढ़े हो, ठीक है, तुम तो मेरे जूनियर ही हो, मुझे भैया बोलो, ठीक है। तो बेटा सिर्फ एक ये इंसिडेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये एक इंसिडेंट नहीं है। सेंट्रल हिंदू स्कूल की लेगेसी बेटा इतनी बड़ी है, आप उसको ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। कहीं पर भी जाओगे इतने बड़े बड़े पोस्ट पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, हर एक फील्ड में आपको लोग मिल जाएंगे, ठीक है। और जब उनको आप बताते हो ना कि आप भी वहीं से पढ़े हो, ठीक है, आप भी माता एनी बेसेंट के बगिया में, ठीक है, आप वहां के छात्र रहे हो, ठीक है। तो बेटा वो जो कनेक्शन बनता है, वो जो एक फील होता है, वो जो एक बॉन्ड बनता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक। तो इसीलिए बेटा मन लगाकर पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। सेंट्रल हिंदू स्कूल आपको बेटा एक ऐसा एक्सपोजर देगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे याद है 2015 में मैं क्लास 11th में था, ठीक है। उस समय पर मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। बनारस एम्पी थिएटर BHU में इवेंट हुआ था, ठीक है। स्पेशली सेंट्रल हिंदू स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया गया था, हम लोग फ्रंट रो में बैठे थे, ठीक है। और उन्होंने ये वहां से स्टेज से बोला, ठीक है, कि मेरे कुछ खास दोस्त आए हैं, ठीक है, कुछ खास गेस्ट आए हैं, और ये हमारे सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्राएं हैं, ठीक है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल दोनों से बच्चों को इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो क्लास 11th बायो ग्रुप से मैं अपने क्लास में 5 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, मैं भी उसमें वन ऑफ द स्टूडेंट था, जो हम फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, ठीक। अभी हालांकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, ठीक है, कि एक बच्चा जो है मोदी जी को पोएम सुना रहा था, कविता सुना रहा था। सेंट्रल हिंदू स्कूल में बेटा एनी बेसेंट फुटबॉल कंपटीशन होता है, ठीक है, बनारस का सबसे बड़ा फुटबॉल कंपटीशन। क्लास 12th में जब मैं 2016 में था, CBSE बास्केटबॉल क्लस्टर खेलने के लिए मैं गया था, ठीक। तो बेटा आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सेंट्रल हिंदू स्कूल आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। जब मैं गांव से पढ़कर, ठीक है, क्लास 11th में जब मैं सेलेक्ट हुआ, जब मैं वहां पर गया, मैंने देखा क्लास 11th में बच्चे, जो बच्चे क्लास 11th वाले होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे, क्लास 10th में अभी होंगे, 11th में जाएंगे। जब मैं वहां पर गया, ठीक है, फिजिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है बायो ग्रुप वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो जब मैं वहां पर गया, मैं देख रहा हूँ कि फिजिक्स की बहुत अच्छी बुक आती है SC वर्मा, उसके बाद आती है इरोडोव, ठीक है। SC वर्मा में मैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में, डायमेंशंस में, NLM में मैं अटक रहा हूँ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि वहीं पर मेरे साथ का बैचमेट, ठीक है, मेरा दोस्त ही कह लो, ठीक है, वो SC वर्मा का पार्ट 2 लगा रहा है, क्लास 12th के चैप्टर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लगा रहा है, मैग्नेटिज्म लगा रहा है, और क्लास 11th में मेरे को 11th नहीं लग रही है। तो मुझे वहां पर जाके समझ में आया कि कितनी और मेहनत करनी बाकी है, कितनी और मेहनत करनी चाहिए। तो बेटा ये सारी चीजें, ऐसा मोटिवेशन, ठीक है, और उससे हताश नहीं होना है। अगर मैं उस दिन परेशान हो जाता कि यार ये तो, मैं तो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, ठीक है, उस चीज को मैंने एज अ चैलेंज लिया। मैंने भी सोचा कि हाँ मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी सीखूंगा और मैं भी लगाऊंगा,
तो ये मोटिवेशन बेटा उसके लिए मुझे कहीं बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने क्लास में मेरा अपना दोस्त मुझे मोटिवेट कर रहा है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं कि अगर मुझे कोई सवाल नहीं आ रहा है, वो मुझे नहीं बताएगा, ठीक है? प्यार से बताएगा, पढ़ाएगा, ठीक है? हमारे टाइम पे स्कूल थोड़ा-सा फ्री हुआ करता था, क्लासेस थोड़ी-सी कम चलती थी, ठीक है? सेंट्रल हिंदू स्कूल में बेटा मेन स्कूल जो है, उसके अलावा पीछे एक छोटी बिल्डिंग है। छोटी बिल्डिंग में यानी कि छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, 8th तक की क्लासेस चलती हैं, उनकी छुट्टियाँ जल्दी हो जाती थी। ठीक है? अगर हमारी कोई क्लास नहीं है 12th में हमें हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? हम छोटी बिल्डिंग में चले जाते थे, कोई भी क्लासरूम ओपन कर लेते थे, बैठ जाते थे और वहाँ पर फिज़िक्स लगाते रहते थे। और वो सारा जो मैंने वहाँ पर उस समय पर मेहनत की, वही मुझे लाइफ़ में आज तक किसी भी सब्जेक्ट में मुझे कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, ठीक है? मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वहाँ के टीचर्स एकदम ग्रेट हैं, ठीक है? बट वहाँ के स्टूडेंट्स आप जैसे लोग बेटा उस स्कूल को ग्रेट बनाते हैं, वहाँ से पास आउट हुए लोग उस स्कूल को ग्रेट बनाते हैं। तो मिलूँगा बेटा आपसे और किसी वीडियो में और बातें करूँगा, ठीक है? अगर मुझसे बात करवाते रहोगे सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में तो फिर ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है? और कोई डाउट होगा तो डेफ़िनिटली बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच और सेंट्रल हिंदू स्कूल से पढ़ो और प्राउडली आके मुझसे कहो कि हाँ सर मैं भी सीएचएस एलुमनाई हूँ और आपका और मेरा अल्मा मैटर सेम है। थैंक यू।